इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया ने शांति की उम्मीद की है, तब तक पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा निकल कर आता है जो पूरी इंसानियत का भविष्य बदल देता है। आज हम मानव इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ शक्ति शब्द की परिभाषा बदलने वाली है। अमेरिका, जो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार और जनरल अपना माथा पकड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक बजट नहीं है, बल्कि दुनिया पर अगले 100 सालों तक राज करने का एक ब्लूप्रिंट भी है। यकीन मानिए, जब आप इस बजट के आंकड़ों और इससे बनने वाले हथियारों की हकीकत जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का दाव है, एक ऐसी रकम जिसे गिनने में भी आम इंसान को सालों लग जाए। ये पैसा सिर्फ बारूद पर नहीं, बल्कि इंसानी प्रभुत्व पर खर्च होने वाला है। जरा सोचिए, 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, और जब हम 1.5 ट्रिलियन डॉलर की बात करते हैं तो हम एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं दुनिया के 180 देशों की व्यक्तिगत जीडीपी से ज्यादा है। आइए इसकी तुलना करते हैं ताकि आपको असलियत समझ आ जाए। उससे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन आपके एक क्लिक से हमारी बड़ी मदद होती है। तो भारत का रक्षा बजट हमारे तीनों सेनाएं, थल, नभ और जल, मिलकर साल में लगभग 80 से 82 बिलियन डॉलर खर्च करती है। यानी अमेरिका का बजट भारत से लगभग 18 गुना ज्यादा है। चीन का बजट, चीन जो दिन रात अपनी नौसेना बढ़ाने में लगा हुआ है, उसका आधिकारिक बजट 220 से 230 बिलियन डॉलर है। अमेरिका उससे 7 गुना आगे निकल जाएगा। रूस की स्थिति, युद्ध में सब कुछ झोंकने के बाद भी रूस का बजट 120 बिलियन डॉलर के ही आसपास है। पूरी दुनिया में मात्र 10 से 12 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी जीडीपी इस मिलिट्री बजट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी सेना पर उतना खर्च करेगा जितना ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील जैसे देश अपनी पूरी आबादी को पालने, सड़कें बनाने और अस्पताल चलाने में भी नहीं कर पाते। ट्रम्प का लक्ष्य साफ है, अमेरिका इतना आगे निकल जाएगा कि पीछा करने वाला थककर हार मान लेगा। ट्रम्प ने इसे ड्रीम आर्मी का नाम दिया है, लेकिन इस सपने के पीछे जो हथियार छिपे हैं वो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। पहला है F-47, 6th जनरेशन का फाइटर जेट, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD। अभी तक दुनिया सिर्फ 5वीं पीढ़ी के विमानों जैसे F-35 और Su-57 की बात कर रही थी, लेकिन अमेरिका इस बजट से F-47 को जमीन पर उतार देता है। यह विमान रडार के लिए पूरी तरह अदृश्य होगा। इसमें को पायलट के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI होगी, जो इंसान से 1000 गुना तेजी से फैसला लेगी। इसके साथ ही लॉयल विंगमैन नाम के ड्रोन उड़ेंगे जो एक साथ मिलकर दुश्मन के पूरे हवाई बेड़े को तबाह कर देंगे। दूसरा है द गोल्डन डोम, अंतरिक्ष सुरक्षा। यह इस बजट का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। अभी तक हमने S-400 या पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम देखे हैं जो जमीन से मिसाइल दागते हैं, लेकिन अमेरिका स्पेस बेस्ड डिफेंस यानी गोल्डन डोम बना रहा है। हजारों छोटे सैटेलाइट्स का एक जाल पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। अगर उत्तर कोरिया या रूस से कोई मिसाइल उड़ती है तो अंतरिक्ष में बैठा लेजर वेपन उसे बूस्ट फेज उड़ान भरते ही में जलाकर राख कर देगा। यह अमेरिका को एक अजय द्वीप बना देगा। तीसरा है B-21 रडार की फौज। एक अकेला B-21 बॉम्बर पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर परमाणु हमला कर सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। अमेरिका इनकी संख्या 100 से ऊपर ले जाना चाहता है। एक विमान की कीमत ही करोड़ों डॉलर है, लेकिन ट्रम्प के लिए वैसे समस्या ही नहीं है। चौथा है नौसेना का कायाकल्प, अनमैन्ड फ्लीट। अमेरिका अब ऐसे जहाजों और पनडुब्बियों पर पैसा लगा रहा है जिनमें इंसान होंगे ही नहीं। ये रोबोटिक जहाज समुद्र के नीचे महीनों तक छिपकर दुश्मन की सप्लाई लाइन काट सकते हैं। चीन को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि उसकी अपनी इकोनॉमी अब सुस्त पड़ रही है। चीन ने पिछले 20 साल अमेरिका की बराबरी करने में लगाए, लेकिन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का एक झटका चीन की कमर तोड़ देगा। चीन की करेंसी दुनिया में उतनी विश्वसनीय नहीं है कि वो अमेरिका की तरह नोट छापकर या कर्ज लेकर इतना बड़ा खर्च कर सके। वही रूस, जो पहले से ही प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, वह जानता है कि अगर अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस स्तर पर अपग्रेड कर लिया तो रूस का मौजूदा परमाणु हथियार भी शायद बेकार ऑब्सोलीट हो जाए। अमेरिका का ये कदम एक नई हथियारों की दौड़ शुरू कर चुका है, जिसमें केवल वही टिकेगा जिसके पास असीमित पैसा और तकनीक होगी। अब बात करते हैं कड़वे सचों की।
हम भारतीय अक्सर गर्व करते हैं कि हमारी सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या सिर्फ जज्बा और संख्या ही काफी है? आधुनिक युद्ध संख्या से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीते जाते हैं। भारत का रक्षा बजट $82 बिलियन के आसपास है, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन और सैलरी देने में चला जाता है। हथियारों की खरीद और रिसर्च R&D के लिए बहुत कम पैसा बचता है। आज हम जिस खतरे से जूझ रहे हैं, जहाँ एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और अभी रिसेंटली बांग्लादेश जैसा 2% का देश भी भारत के सामने फैन उठाने की हिम्मत कर रहा है। और वही अब अमेरिका के $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट। अभी भारत के पास 30 के करीब फाइटर जेट स्क्वाड्रन है। जिस तरह भारत का रहता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 50 स्क्वाड्रन फाइटर जेट होना चाहिए। एक तरफ जहाँ 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात हो रही है, वही 4 या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट पर घूम रही है। भारत की इकोनॉमी $4.2 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। उस हिसाब से कम हमारा डिफेंस बजट $200 बिलियन ही होना चाहिए। अभी रिसेंटली ट्रम्प ने कहा कि नेटो कंट्री से ही तुम लोग अपना डिफेंस बजट 5% करो। आप सोचिए, उसकी सुरक्षा अमेरिका जैसा देश कर रहा है, वो उतना ज्यादा खर्च लेने के लिए भी तैयार है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि भारत भी अपनी बजट को बढ़ाए। 200 नहीं तो कम से कम 150 तो हो, ताकि हम दुनिया को कुछ तो काउंटर कर पाए। अभी हथियार के लिए बजट ज्यादा नहीं बचता, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी है कि अगर हमारी सरकार सपोर्ट करे और बजट दे दे तो हम 150 बिलियन में अपनी ही अलग पहचान बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह भारत ने अपने इंडिजिनियस हथियार से कोहराम मचा दिया था, क्योंकि हमारे वेपन्स बहुत सस्ते और प्रिसीजन होते हैं। उसके मुकाबले अमेरिका के हथियार 10 टाइम्स जितने महंगे हैं। भारत में इस समय लाडली बहना जैसी सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। राज्य और केंद्र का मिलाकर सालाना लगभग $90 बिलियन सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में जा रहा है। यानी हम अपनी सेना के कुल बजट से ज्यादा पैसे मुफ्त में बांट रहे हैं। अगर हम पिछले 5 सालों का हिसाब लगाएं तो हमने लगभग $450 बिलियन इन योजनाओं में खर्च करे हैं। अगर इसका आधा हिस्सा भी सेना को मिलता तो आज भारत के पास अब तक स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट होता, कम से कम 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होते, हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरह से ड्रोन इनेबल्ड होती। दुनिया अब सॉफ्ट पावर की बातों से नहीं चलती। आज वेनेजुएला के तानाशाह को अमेरिका उठाकर ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है। अगर भारत को अपनी अखंडता बचानी है और अगर हमें पीओके वापस चाहिए, अगर हमें चीन को लद्दाख और अरुणाचल में उसकी औकात दिखानी है, तो हमें अपना रक्षा बजट कम से कम 150 बिलियन तो करना ही होगा। पाकिस्तान का हाल देखिए, वो भले ही भूखा मर रहा है, लेकिन उसने अपना परमाणु कार्यक्रम और सेना को हमेशा प्राथमिकता दी। हम एक उभरती हुई महाशक्ति हैं, हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। $1.5 ट्रिलियन खर्च करने वाला अमेरिका आने वाले समय में दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करेगा। क्या हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बैकअप कॉल है। अमेरिका ने बता दिया कि वो नंबर 2 बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत को या सोशल वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक संतुलन बनाना सीखना होगा। हमें रेवड़ी कल्चर से बाहर निकलकर रॉकेट कल्चर अपनाना होगा। अगर हमारी सेना ताकतवर होगी तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा और तभी ये योजनाएं फल फूल पाएंगी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को भी अपना रक्षा बजट दोगुना कर देना चाहिए? क्या हमें फ्री की स्कीम्स बंद करके वो पैसा फाइटर जेट्स और मिसाइलों में लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक राय देश की नीति बदलने के लिए जरूरी हो सकती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात दिल्ली के गलियारों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेट्स पाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।